Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel English by Zubair. In this video we'll learn about future perfect continuous tense. Student, future perfect continuous tense कौन सा होता है? It describe action that will have been ongoing up to a specific point in the future. यानी कि फ्यूचर के अंदर एक ख़ास टाइम वक्त से कोई काम शुरू होगा और उससे आगे फ्यूचर तक चलता रहेगा, उससे आगे वक्त तक चलता, कब तक चलता रहेगा वी डोंट नो अबाउट दैट. वो वाले सेंटेंसेस इस टेंस के अंदर आते हैं. अब उर्दू फ़िक्रे के आखिर में इसके क्या आता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वगैरह वगैरह. स्टूडेंट, डू यू रिमेंबर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के अंदर भी हमने यही आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. अगर दोनों के आइडेंटिफिकेशन सेम है देन हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्यूचर कॉन्टीन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस? द मेन डिफरेंस इज टाइम. लेकिन ये भी नहीं है कि उसके अंदर टाइम नहीं आता, टाइम उसके अंदर भी आता है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट एक ही टाइम आएगा, यानी कि इसके साथ आएगा वक़्त से. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सोमवार को इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे, और दूसरा सेंटेंस है वो सोमवार से इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे. ये दोनों में डिफरेंस या स्टूडेंट लिसन करें कि पहले में क्या सोमवार को ही तैयारी करेंगे सिर्फ, और दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि सोमवार से तैयारी करना शुरू करेंगे और कब तक करेंगे वो नहीं पता. ठीक है, अगर टाइम के साथ से आ जाए तो इसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का है. अब ये तो आपको पता चल जाएगा उर्दू में. अब इसको इंग्लिश में बनाना कैसे है? सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी होती है. सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल, काम करने वाला. वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, या कोई आइडिया भी हो सकता है. तो सबसे पहले आपने उसकी इंग्लिश लिखनी होती है, ये ज़्यादातर शुरू में होते हैं. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें लगेगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी. फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम. तो टाइम दो तरह के होते हैं, फिक्स टाइम, अनफिक्स टाइम. फिक्स टाइम के साथ सिंस, अनफिक्स टाइम के साथ फॉर. फिक्स टाइम के अंदर क्या आएगा? कोई भी घड़ी का कोई टाइम, 6 o'clock, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 14 अगस्त, कोई भी डेट, कोई भी ईयर, सुबह, दोपहर, शाम, कल, वगैरह वगैरह. एंड अनफिक्स टाइम के साथ क्या लगाओगे आप? फॉर, 2 hours, 10 minutes, few seconds, 6 days, 1 day, 5 years, many years, few seconds, वेल, वगैरह वगैरह. वो उसके साथ क्या लगाना है आपने? फॉर. नेगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल शैल, देन नॉट, फिर हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है? सवालिया फ़िक्रों का. सवालिया फ़िक्रे में सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विल या शैल, देन सब्जेक्ट, हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम. डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. डबल इंट्रोगेटिव स्टूडेंट्स कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें उर्दू में कब, कहाँ, क्यों, कैसे वगैरह आ जाता है? वो वाले सेंटेंस को कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव. तो सबसे पहले इंग्लिश बनाने लगे आपने उसकी इंग्लिश लिखनी है, कब, कहाँ. तो वो ज़्यादातर विच, वेयर, वाई, डब्ल्यू ऐसे शुरू होते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं WH फैमिली या WH वर्ड्स. सबसे पहले उसकी इंग्लिश, देन विल शैल, देन सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, एट द एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, लेट्स सी एग्जांपल्स. हम 15 मिनट से चाय तैयार करते रहे होंगे. पहले तो ये देखो कैसे पता चलेगा. 15 मिनट से, 15 मिनट से आ गया, इसका मतलब 15 मिनट से काम शुरू हो गया. रहे, और एंड पे क्या आ गया? रहे होंगे. तो इसका मतलब है से भी आ गया और रहे होंगे भी आ गया है. तो ये कौन सा बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. अब इसको देखते हैं सिंपल स्ट्रक्चर में. सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है, काम करने वाला. काम करने वाला क्या? हम की इंग्लिश क्या होगी? वी. तो आई एंड वी के साथ आपने क्या लगाना होता है? शैल. बाकी सब के साथ विल आता है. तो वी के साथ क्या आ जाएगा? शैल, हैव बीन. उसके बाद वर्ब, काम इसके अंदर क्या हो रहा है? चाय तैयार करने का. तो चाय बनाने की इंग्लिश क्या आती है? मेक टी. लेकिन हमने कौन सी फॉर्म लगानी है? फोर्थ फॉर्म लगानी है. तो फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. फर्स्ट फॉर्म थी मेक, तो क्या आ जाएगी? मेकिंग टी. उसके बाद 15 मिनट से, तो 15 मिनट किसके अंदर आएंगे? अनफिक्स टाइम के अंदर. तो अनफिक्स टाइम के साथ क्या लगाना है? फॉर. आगे क्या आ जाएगा? 15 मिनट्स. वो सोमवार से फल नहीं खा रहे होंगे. तो सबसे पहले नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला, इसके अंदर क्या है? वो. पहले ये देख लो प्लूरल है कि सिंगुलर है. रहे होंगे ज़्यादा हो गया, तो वो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे. दे. तो आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगाना होता है हमने, बाकी सब के साथ विल आ गया. उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन आ गया. उसके बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब, काम इसके अंदर क्या हो रहा है? खाने का. तो खाने की इंग्लिश क्या आती है? ईट. लेकिन कौन सी फॉर्म लगानी है हमने? फोर्थ फॉर्म. शाबाश, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे, ईटिंग. उसके बाद टाइम देखें कि फिक्स है ही नहीं, सोमवार आ गया. तो सोमवार क्या आ गया? फिक्स टाइम के अंदर आ गया कि मंडे डेज ऑफ वीक आ गया. तो क्या आ जाएगा?
fruits since Monday. Okay, let's move on. क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा? सबसे पहले हमने सवालिया फिक्र है, स्टार पर क्या लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ड, विल या शैल। विल लगेगा, ये शैल लगेगा, ये किसको देख के पता चलेगा? सब्जेक्ट को। बच्चा सिंगल नाउन है तो सिंगल नाउन के साथ आई हुई तो नहीं आया, तो बाकी सब के साथ क्या लगाना था? विल, फिर सब्जेक्ट, फिर स्ट्रक्चर आपने पहले अच्छी तरह देख लेना ना, देन हैव बीन, फिर वर्ब लगाना। वर्ब इसके अंदर काम क्या हो रहा है? सोने का। तो सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप। तो फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? स्लीपिंग। शाम से, तो ये शाम से आ गया फिक्स टाइम, इवनिंग। तो फिक्स टाइम के साथ आपने क्या लगाना होता है? सिंस इवनिंग। कल से कितने मजदूर ईंटें उठाते रहे होंगे? तो ये क्या कितने आ गया? तो ये क्या हो गया? डबल इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले आपने इसकी इंग्लिश लिखनी है कितने मजदूर। इसको हम जिस चीज़ को काउंट कर सकें उसमें कितने की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मैनी। जिसको काउंट ना कर सकें उसमें क्या होती है? हाउ मच। लेकिन यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, तो कितने मजदूर की इंग्लिश पहले आ जाएगी ये हाउ मैनी लेबर्स। उसके बाद विल या शैल, आई हुई तो नहीं आया हुआ, विल हैव बीन। उसके बाद काम क्या रहा? उठाने का। उठाने की इंग्लिश होती कैरी, लेकिन फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? कैरिंग ब्रिक्स। कल से फिक्स टाइम आ गया, सिंस येस्टरडे। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो पैसिव वॉइस होता है वो नहीं होते इस टेंस के। ओके, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब आपका होमवर्क क्या, आपने सबके सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव के 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। लेकिन पहले रूल अच्छी तरह याद करने हैं, देन सेंटेंसेस बनाने हैं, रटे नहीं लगाने। आपने रूल्स को देख देख के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।